कहीं ना कहीं 18 तारीख को फाइनल हो जाएगा, उन्होंने कहा है। रामांशु सर दिख रहे हैं भले, पर बहुत सारे टीचर हैं उनके अलावा, वो नहीं यहाँ पर रह रहे हैं। और ये भी बोला गया कि कंटिन्यूअस इसको सुना जाएगा जब तक इसका प्रॉपर जजमेंट नहीं आ जाता है। वो दिखता नहीं है, वो छिप जाता है। अरे इसको भी तो छिपाने पे ही लगा हुआ था। और जितने भी फेस्टिवल गुजर गए हैं सब मना लेंगे एक ही दिन। री एग्जाम का लगातार नारा लग रहा है और एक तरफ कल कोर्ट में सुनवाई हुआ। 18 तारीख को एक बार फिर से मौका मिला है कि बातचीत करेंगे। 18 तारीख को क्या कुछ परिणाम निकल कर आता है उसका भी अपडेट आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन बीपीएससी के अभ्यर्थी गर्दनीबाग में आज भी बैठे हुए हैं और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या उम्मीदें हैं कि इस बार की मार्च यानी कि होली का महीना है और होली में मात्र एक सप्ताह रह गया है, तो होली क्या गर्दनीबाग में ही बीतेगी या फिर अपने अपने घर पे मनाएंगे लोग? क्या कहना चाहिएगा? बहुत दिनों बाद दिखे या फिर नहीं, हम तो डेली आ रहे थे। अच्छा। आप दिखे हैं भले, तो क्या बोलूं मैं उस पे। हम भी तो डेली आ रहे थे, हो सकता है मुलाकात नहीं हो पा रहा। हाँ, कल हाई कोर्ट भी गए थे हम सब। अच्छा, हाई कोर्ट हम गए लोग, हुए थे। हाँ। क्या लग रहा है? री एग्जाम वहाँ से पॉजिटिव आया है। जितने भी जो भी उसमें लिप्त है भ्रष्टाचार में, उन पर कार्रवाई होने की बात आई है। आयोग को भी कहीं ना कहीं नकारा गया है, मतलब उन पे उंगली उठाया गया है कि आपने बहुत सारे बातें हुई है उस पे आप मतलब पूरे एक डेढ़ घंटा का बहस है पूरा, और एकदम पूरे बिंदु भर तरीके से बात हुई। और बाकी और जैसे तमाम पॉजिटिव, हम सबके पॉजिटिव रहा। और कहीं ना कहीं 18 तारीख को फाइनल हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि चाहे लंबी कितनी चले, लेकिन क्या है कि 18 तारीख को फाइनल करने की उनका कोशिश रहेगा। अच्छा, और कितनी लंबी भी सुनवाई हो, बहस चलेगी, हाँ बहस चलेगी। और आज जो कल हुआ है जिसमें, उसमें क्या हुआ है कि पूरे जितने भी जो थे उनको सबको मर्ज तो कर ही दिया गया, आपको पता ही होगा। वो सुना गया है। और ये चीज पर भाई कई संस्थानों पर, कई प्राइवेट संस्थानों पर, मैं नाम लेना तो उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि सब कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं और सबका यहाँ पर सहयोग है। सबका चाहे कोई भी टीचर हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, क्योंकि मेरे और एक से यहाँ पर नहीं हो रहा है और एक टीचर से यहाँ नहीं हो रहा है। रामांशु सर दिख रहे हैं भले, पर बहुत सारे टीचर हैं उनके अलावा, वो नहीं यहाँ पर रह रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी रूप में अपना छोटे सहयोग, हाँ ये रामांशु का बहुत बड़ा योगदान है, उनका छोटा सा योगदान ही है, लेकिन योगदान तो है कहीं ना कहीं। जैसे मेरा छोटा सा है, यहाँ पर कोई अगर भाई आपका वीडियो देख रहा है तो उसका भी छोटा सा री एग्जाम अगर वो लिख दिया है तो उसका भी कहीं ना कहीं योगदान है। जो आपको देख रहा है वो कहीं ना कहीं इच्छुक है, तो उसका भी योगदान है इसको लिए, क्योंकि वो भी चाह रहा है कि एग्जाम हो। अगर देख रहा है वीडियो तो चाह रहा है। कहाँ बनेगा, गर्दनीबाग में फिर या देखिए, होली कहीं भी मने, गर्दनीबाग में मने या अभी मने, जब तक री एग्जाम ना हो, जब तक हम कोई सब फेस्टिवल कोई दिल से नहीं मना रहे। सब जिस दिन मिलेगा उस दिन बहुत बढ़िया फेस्टिवल मनाएंगे, उस दिन होली मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, और जितने भी फेस्टिवल गुजर गए हैं सब मना लेंगे एक ही दिन। क्योंकि वो सब तमाम जितने भी रहेंगे आपको भी बुलाया जाएगा। और देखिए, हम अभी तो एक मतलब लिखे हैं। आज कितना दिन हो गया भाई? आज 82 दिन है। ये 82 दिनों का संघर्ष, गर्दनीबाग में गूंजती गगनभेदी आवाजें, घर वालों के ताने, समाज की उपेक्षा, पुलिस की लाठियां, सत्ता की गद्दारी, अदालत की तारीखें, भूखे सोना, विषम परिस्थितियों में छात्रों को परचम बुलंद करती कुछ आवाजें, यहाँ कुछ और नहीं अपितु एक नया बिहार की कल्पना है। आप लोग समझ रहे हैं ना, इसको नया बिहार यहाँ रचा जा रहा है, जिसका बीज गर्दनीबाग में बोया जा चुका है। माना कि निराशा का बादल कुछ पल का है, जैसे कुछ दिन 2 दिन पहले निराशा का बादल था, लेकिन लेकिन सूरज की किरणों को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती है, ठीक है ना। तो री एग्जाम महज आज एक सपना नहीं, री एग्जाम महज एक सपना नहीं, हमारा संकल्प है, हमारे स्वाभिमान बनाए रखने का संकल्प है, उस उम्मीद को जगाए रखने का जो तमाम छात्रों को शिक्षाग्रही में दिखता है। मतलब जो यहाँ पर बैठ रहे हैं, अच्छा, ये आपके द्वारा लिखा गया है? मेरे द्वारा नहीं, एक भाई के द्वारा लिखा गया है और भेजे हैं, तो मैं उनका सुना रहा हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा लिखा हुआ नहीं। हम झूठा क्रेडिट नहीं लेते हैं, एक भाई द्वारा लिखा गया है। झूठा क्रेडिट कौन लेता है? मतलब जैसे कि ये खुद बोल देना होता है ना कि हम लिखे हैं, ये हम नहीं लिखे, कोई भाई लिखे। इशारा कहीं और है क्या? नहीं, इशारा कहीं और नहीं है। इशारा भाई है मेरे, वो भी, और तो वही हम लिखे। फिर लिखा है, हम लड़ेंगे उसी संकल्प के लिए
और कुछ दूर चलेंगे उस स्वाभिमान के लिए जो हम एक बिहारी कहने पर गर्व दिलाता हूँ। हम लड़ेंगे उस कल के लिए जहाँ छात्रों पर अपने हक मांगने पर लाठियां ना चले। जो सोचते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, जो बहुत से सोचते हैं कि अरे एग्जाम नहीं मिलेगा मिलेगा, उसका बारे में बताऊं। जो सोचते हैं इस लड़ाई खत्म हो चुकी है, वो सुन ले, पूरे बिहार में एक नई लड़ाई की शुरुआत है, जिसकी बीज गर्दनी बाग में बोया जा चुका है, जिसे हर रोज सत्याग्रही अपने खून और पसीने से सींच रहे हैं। हम सब शुभम भाई, चाहे अभिषेक भाई, चाहे औरू भैया, जो भी है यहाँ पर, हम सब सींच रहे हैं इसको खून और पसीने से। क्या कहिएगा सौरभ? कहना क्या है, अब तो सबको इतना तो यकीन हो ही गया होगा कि देयर इज समथिंग गोइंग, समथिंग बेटर, पहले से तो बेटर ही है। और रही बात ये कि री एग्जाम हम लोग का होने जा रहा है, कोर्ट सुनवाई कर रही है और कोर्ट स्टे नहीं, अब डायरेक्ट डिस्पोज करेगी केस को। मतलब कंप्लीटली एकदम खत्म करने पे कोर्ट लगी हुई है। और खत्म करना मतलब पॉजिटिव सेंस में खत्म करना। आपकी बातें सुनी जा रही है, हम लोग बहुत प्रखरता से उसको रख रहे हैं। और पहली बार इतना दिन डेट पे डेट मिला, लेकिन सुना ना। 18 तारीख को जो डेट मिला है, सुना जाएगा, वो भी सुना जाएगा, ऐसे ही नहीं सुना जाएगा। सबसे पहला केस आपका आई थिंक दिया हुआ है, 10:30 बजे से उसका सुनवाई चालू हो जाएगा, ठीक है। जब तक चलता हाँ, रहे। और ये भी बोला गया कि कंटिन्यूअस इसको सुना जाएगा, जब तक इसका प्रॉपर जजमेंट नहीं आ जाता है, कंटिन्यूअस इसको सुना जाएगा। तो आपको 19 तारीख को, 20 तारीख को जितना खींचना है खींचने दो, क्योंकि ये हमारे फेवर में है। जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा बहस होगा, और जितना ज्यादा बहस होगा उतना ज्यादा कॉन्क्रीट बात सामने आएगा। समझ में आ रहा है? अगर एक दिन के डिस्कशन में आपको अगर क्या ही मिल जाएगा, कुछ डिस्कस ही नहीं होगा ढंग से, तो क्या ही मिलेगा आपको। अच्छा सौरभ, अगर आप लोगों को उस दिन जीत हो जाती है, आप लोगों की जीत हो जाती है, ये 82 दिनों की जो तपस्या है वो अब आप लोगों के फेवर में आ जाता है, तो उस दिन आप लोग क्या, मतलब कितनी खुशी होगी? एक बात बता रहे हैं, ये मेरा अपना पर्सनल वक्तव्य है, री एग्जामिनेशन आप लोग को मिलेगा, लेकिन कसम से ऐसा फील होगा ना, हम पर्सनली हमको ऐसा फील होगा ना कि जैसे कि आत्म स्वाभिमान आ जाना होता है ना, वो गर्व का जो अनुभूति होता है ना, वैसे भी हमको फील होता है कि हाँ, मतलब हम अपने लिए कम से कम लड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो उस चीज के लिए जब वो हासिल हो जाता है ना, अपार संतोष मिलता है, सेटिस्फैक्शन, तो इमेंस सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। और इतना दिन बैठने का ना सार्थकता लगेगा, और ऐसा फील होगा ना कि मतलब क्या हासिल किया, मतलब लाइफ में कुछ ऐसा है ना, जिस मतलब सरकार से लड़ करके हमने लिया, अपनी जो मतलब अपने पुरजोर, मतलब अपना पूरा एफर्ट लगा करके लिए, लेकिन लिए। और ये बहुत जरूरी है। कारण क्या है कि ये बीपीएससी नहीं है, ये बीएसएससी का भी यही हाल है। जितना भी सरकारी संस्था, अरे आप खुद अपने सीने पे हाथ रख के पूछिए ना भाई, ऐसा क्या है जो बिकता नहीं है। बस यही है, जो दिखता नहीं है वो छिप जाता है। अरे इसको भी तो छिपाने पे ही लगा हुआ था। ये मनीष नाम का जो लड़का है हमारा भाई, जिनको किलो डिटेन कर दिया था, ये अगर नहीं लेकर के भागता और वहां पे इतना क्योस नहीं मचता, तो ये लोग मानता कि पटना वाले सेंटर में भी प्रॉब्लम हुआ है। नहीं मानता, अरे नहीं मानता। जिला में इतना सारा धांधली हुआ, हम लोग स्टार्टिंग में ही दिए थे 28 से 29 सेंटर, बाद में जाकर के वही 32 से 33 सेंटर हो गया। क्या मिला? ये लोग तो वैसे ही नकार दिया था। लेकिन वही बच्चा जो बाहर आकर के चिल्ला, इतना फ्रस्ट्रेशन में आकर पटना डीएम कि थप्पड़ मारना पड़ा। अरे ऐसा फ्रस्ट्रेशन कैसे सामने आ गया? क्योंकि वो बच्चा सामने आ गया और इनका जो करामात है ना, वो सामने दिखा दिया, ठीक है। इसीलिए ये लीपा पोती करने का काम बहुत पुराना इन लोग का, ठीक है। हम लोग को सजगता से लड़ना पड़ेगा और लड़ रहे हैं। और ये बीपीएससी तो खैर हम लोग री एग्जामिनेशन तो ले ही लिए, अब बीएसएससी वाले थोड़ा सजग रहिए। और अगर ऐसा होता है तो आपका भी आवाज पुरजोर उठना चाहिए, क्योंकि इसी से ये लोग कंट्रोल में आएगा। पूरे बिहार में अनियमितता फैली हुई है, पूरे बिहार में भ्रष्टाचार फैली हुई है। यहाँ पर रसोइया दीदी आए थे कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन कल भी गए, तो हाँ, तो उन्होंने 1650 रुपये में, आप सोचिए कि जो आदमी 1650 रुपये प्रतिदिन कितना पड़ता है, लगभग 50 रुपया। हाँ, अब सोचिए कि वो 53 रुपया में क्या एक आदमी का पूरा दैनिक जीवन, उसके माताएं जो रहती है, जो बहनें थी यहाँ पर रह रही थी, क्या उनकी 53 रुपये में दिन चल जाएगा?
एक मतलब बेसिक मजदूरी से भी कहीं ना कहीं कई गुना, कई मतलब जो है कई परसेंट उसका कम मिला, कई गुना कम मिला है। उसका जो बेसिक मजदूरी है उसका भी बहुत बहुत मिनिमम जो है परसेंट, कितना परसेंट, लगभग वही जो है 50%, मतलब 25% लगभग में एक बेसिक मजदूर भी। हमको लगता है मनरेगा या नरेगा में वही ना है भाई, मनरेगा नरेगा में। तो ये चीजें आप सोचिए कि ये है। और तमाम यहाँ पर जो ये हवलदार लोग जो तो लड़े थे, जो होम गार्ड वाले, तो ये सब कहीं ना कहीं सबका पूरे बिहार में जो है ये दिख रहा है कि जो है अफसरशाही बढ़ रहा है, जो बड़े बड़े बात अफसरशाही ये है, बिहार एक गरीब राज्य नहीं है, गरीब जबरदस्ती बनाया गया है। अब एक बात बताइए, कभी पढ़े लिखे हैं तो इतना तो सजग होंगे ही कि सरकार को कितना टैक्स आता है, इसके बाद सेंटर कितना टैक्स एलोकेट करती है, ठीक है, कुछ ना कुछ हम लोग को एड भी मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो इतना सारा चीज जब हम लोग को रिसीव हो रहा है तो रैपिड अर्बनाइजेशन, हम ये बात जरूर कहेंगे, नीतीश कुमार जी रैपिड अर्बनाइजेशन लाए हैं, ठीक है। अरे बहुत गर्त में था, जीडीपी डबल डिजिट में भागा है। तो एक बात बताइए, जब एकदम निचले स्थिति पे होगा और उसमें अगर उठाने का प्रयास किया जाएगा तो डबल डिजिट ग्रोथ नहीं दिखेगा। तो बात ये है, इतना ज्यादा नीचे गया ही क्यों? जब फंड आ रहा था तो गया ही क्यों? तो बस बात यही है डीप रूटेड करप्शन। हम लोग अभ्यर्थी है, स्कूल तो बात नहीं कहेंगे, स्कूल में तो खैर फीस ज्यादा होता है इसीलिए हम लोग मार खाते हैं, कहने का मतलब हमारे गार्जियन है उतना दे नहीं पाते हैं, ठीक है। और उस टाइम में भी एक आया था कि लगभग निजी स्कूलों में भी 25% जो आरक्षण दिया जाएगा किनको, तो जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको, मतलब आपको एडमिशन लेना है आपको, जितना भी आप निजी संस्था है जो आप चला रहे हैं स्कूल, आपको लेना है, सब ठंडे बक्से में चला गया। कितना बढ़िया स्कीम था, कोई पूछता नहीं है। और सुनिए, जैसे ही आप पास करके यूनिवर्सिटी में आते हैं, यूनिवर्सिटी में एक डिग्री सर्टिफिकेट छुड़वाने के लिए, भाई मेरे आप लोग को सब इस बात के लिए जानते होंगे, एक डिग्री सर्टिफिकेट छुड़वाने के लिए जब मतलब ये मान लीजिए कि अगर सर्टिफिकेट मिल भी गया ना, तो इस सर्टिफिकेट के लिए भी आपको दान दक्षिणा देना पड़ रहा है। तो यही है, बहुत डीप रूटेड करप्शन है। थोड़ा जागिए और इस चीज को लेकर के इंडिविजुअल ही सही लेकिन आवाज जरूर लगाइए। एक चीज हम बोलना चाहेंगे आपको कि बीपीएससी का देख रहे हैं, ये यूपीएससी जैसे रेलवे वाला भी जो है ना, कोई फॉर्म ग्रुप डी वगैरह बच्चा डाल रहे हैं, 500 रुपया है, बोल रहे हैं 100 रुपया फिर आ जाता है जब एग्जाम देंगे तो। लेकिन ये 600 रुपया ओबीसी जनरल का, और ये SC ST का जो है 250 रुपया, और उसके बाद जो है उसमें कई जो मल्टीपल जो 1800 रुपया मुझे लग गया था 69 वाला डालने में 3। और सोचिए 1800 रुपया का खेला होगा कि बच्चे 1800 रुपया पे करना एक एग्जाम जो है स्टूडेंट के लिए कितना जो है, और वो भी पैसा रिटर्न जो है बीपीएससी पे पता है, ये सबसे बड़ा सवाल उठना चाहिए कि एक बात बताइए, एक ही अभ्यर्थी जो मतलब जो प्रीलिम्स होता है वो तो एक ही एग्जाम होगा, इसके बाद मेंस में अलग अलग अपना पेपर देगा, ठीक है, कट ऑफ के आधार पे होता है। लेकिन एक ही आदमी अगर मतलब कि बैच वाला जो सीसी जो एग्जामिनेशन होता है उसमें ही भरा, ठीक है, सीडीपीओ में भरा है, पीओ में भरा, तो 600 रुपया ले रहे हैं, 1800 रुपया और साइबर कैफे वाला अलग ले लेता है। मोटा मोटी तो है भाई, ये क्या है, उसके बाद भी जो जिसका मेंस होता है उस पे भी फिर से भरता है, उसका भी पैसा है। हाँ, और सुनिए, अभी बिजली विभाग का आया हुआ है 1500 रुपया लेने का, 1500 रुपया लेने का क्या तुक है भाई। प्रिंसिपल का आया हुआ था 2000 चीज में मतलब की लेना है। अरे 2000 रुपया ले रहे हो, अरे लूटना है तो बोल दो ना कि हाँ हम लूट रहे हैं बिहार को। क्वेश्चन का लेवल देखिए, व्यवस्था देखिए, तो यहाँ एग्जाम जो है रद्द हो जाता है, लीक हो जाता है। यहाँ पर व्यवस्था देखिए तो पूरे करप्ट है, एक पुलिस लिख जा रहा है, क्वेश्चन लीक हो रहा है। आप इतना पैसा ले रहे हैं, व्यवस्था क्या देख रहे हैं, व्यवस्था क्या दे रहे हैं? आपके पास कोई चीज नहीं है। अध्यक्ष महोदय ये बोले थे कि एकदम कदाचार मुक्त हम करवाने वाले हैं और तैयारी पुरजोर है। ये अध्यक्ष महोदय का मतलब स्टेटमेंट है कि पूर्णतः तैयारी हो चुका है। भाई साहब, क्वेश्चन आपका टाइम से नहीं पहुंच रहा है, क्वेश्चन सॉरी आपका पहुंच ही नहीं रहा है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन कम पड़ जा रहा है, वो भी पटना है, मतलब इतना बड़ा जो मतलब बापू परीक्षा परिषद है, ठीक है, वही आपका नहीं पहुंच रहा है। इतना जगह अनियमितता हुआ, क्या तैयारी था आपका? मतलब आप सोच लीजिए। तो बस यही है, इतना पैसा लिए हो, ठीक है। इसके बाद प्रोफेसर की बात करते हैं। सुनिए, बहुत जरूरी है ये बात करना। हम लोग पीटी पास करेंगे, मेंस का एग्जामिनेशन देंगे, मेंस का एग्जामिनेशन देंगे तो कोई स्कैन करके तो रिजल्ट नहीं दिया है, वो सारे प्रोफेसर चेक करते हैं, ठीक है। प्रोफेसर चेक करते हैं तो उनसे जरा ये पूछिएगा
कि जब हम लोग 9वां 10वां या 12वां या ग्रेजुएशन मास्टर्स जब भी हम लोग देते हैं, तो अगर ये सही है तो इसको टिक मार करके, अगर ये 5 नंबर का है तो उस टाइम में एक बार में चाहे तो 5 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अब 3 नंबर दे करके फिर काट करके फिर 2 नंबर करना, फिर काट करके 1 नंबर करना, क्या दिखाते हो यार। मतलब सारा टैली करके कि ओहो लगता है बच्चा 2 नंबर से पास कर रहा है, रुकिए हम इसमें से काट देते हैं 2 नंबर और इसके बाद फिर बच्चा को एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इस पे, ये होता क्या है ना, जब मेंस का कॉपी चेक होता है तो उसमें क्या है कि पहले ही स्कैन कर लिया जाता है उसका मेंस का कॉपी को चेक करने से पहले, ठीक है ना। अब जो प्रोफेसर जो देता है उसको शो नहीं करता, जब वो लिख के वाला शो नहीं करता, जब आरटीआई फाइल कीजिएगा तब शो करेगा। उससे पहले जो है उसको डिजिटल बिंदु और डिजिटल गुड मार देता है, जो कई बार कॉपी वगैरह वो कभी भी आप 4 से 5 6 से चेक कर सकते हैं। आप कॉपी अगर निकाले होंगे मेंस का तो डिजिटल निकलता है, उसमें बिंदु डिजिटल लिखता है, ये भाई कॉपी चेक हुआ डिजिटल, मतलब ये बिहार को एकदम कभी भी चेंज हो सकता है ना ये डिजिटल। पद्धति भी मतलब ना कि वो पारदर्शिता एकदम नहीं है, मेंस में भी पारदर्शिता है। और इंटरव्यू में कुछ बोलना है क्या, 3-4 पैनल में बैठते हैं ये लोग, कैसा क्या होता है वो तो सामने पूछने वाला व्यक्ति है। अब वो कैसा कितना क्या खाया पिया है कि नहीं खाया पिया है वो तो आप मतलब वो भी खाया है होगा। अब क्या खाया है वो तो आप भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। चलिए तो देखिए जिस तरीके से एग्जाम को लेकर ये लोग लगातार बैठे हुए थे, आज 82 दिन हो गया लेकिन हट नहीं रहे लोग, भले संख्या कम हो जा रहा है लेकिन अब जो है शेड्यूल बाय शेड्यूल या शिफ्ट बाय शिफ्ट बैठ रहे हैं लोग, 10 15 20 हर दिन रहते हैं लोग, सबसे हम मुलाकात करते हैं, सबसे बात करते हैं, हर दिन आते हैं इनकी प्रतिक्रिया लेने कि उम्मीदें क्या है। लेकिन अब 18 तारीख को जो उम्मीद है, आखिरी उम्मीद है, कोर्ट जज ने ये भी कह दिया है कि 10 साढ़े 10 बजे से इनकी सुनवाई शुरू होगी। बहस जितना लंबा चलेगा हम करेंगे और पूरी बातों को इनकी पुरजोर तरीके से सुनेंगे। अब देखना यह होता है 18 तारीख को क्या होता है, क्या इनके पक्ष में बात आती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।